أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीय्यीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला सलास। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पैकरे अमल बनकर गैब की सदा बन जा। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जिस कदर लोग, मैं सबको ही मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हजरात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी प्यारी माँ बाइज्जत मेरी माँ और बहनों, जलसे की आखिरी रात, आखिरी नशिश चल रही है। आप तमामी हजरात गालिबन 2-3 दिन से सुनते हुए आ रहे हैं और इस जलसे की जो है आखिरी कड़ी, जिसकी निस्बत एक मदरसा और एक जामिया से है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं और पढ़ने वाली बच्चियां भी जो है पढ़ती हैं। और ये सुना गया मौलाना मोहतरम से, जिम्मेदार से सुना गया कि इस मदरसे की जो है निस्बत और पढ़ने का ताल्लुक जो है सिर्फ जो है मुसलमान बच्चियों से है और बच्चियां पढ़ने वाली यहां पर पढ़ते हैं।
मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जो है नाजुक काम है जो मौलाना अंजाम दे रहा है, जो मौलाना इस काम को कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हर मौलवी इस काम को करने के लिए जो है जल्दी से आमादा नहीं होता कि वो अपने जो है कौम की बच्ची को जो है दीन की तालीम की जो है व्यवस्था और उनका जो है उनका इंतजाम और इंसराम कर सके। घबराते हैं, मगर मौलाना की दिल और गुर्दे की बात है कि मौलाना मदरसे को बच्चियों के लिए खास कर दिया, उसकी तालीम के लिए खास कर दिया। माशाअल्लाह, बच्चे और लड़कों के पढ़ने के इदारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चियों के इदारे, हमारे मुसलमान बच्चियों के पढ़ने के इदारे मेरे भाइयों हमारे इलाके में खाल खाल थोड़े कहीं कहीं पर नजर आता है कि नहीं ये बात? तो अब जरूरत है इस बात की कि जहां पर जो है ऐसे इदारे बहुत कम नजर आ रहे हों, उस इदारे की हिफाजत और सियानत, उस इदारे की हिफाजत करना, उस इदारे के हुकूक को अदा करना, ये हम सबों का दीनी फरीजा बन जाता है कि क्योंकि जब तक जो है मेरे मुसलमानों, जब तक देने वाला नहीं रहेगा, इदारे से मोहब्बत करने वाला नहीं रहेगा, खुदा की कसम जो है वो इदारा चल नहीं सकता। अगर चलेगा तो ये 4 वजह से चलता है। पहले मुख्तसरन बात हम ये जिक्र कर देते हैं। इदारा 4 चीजों से चलता है, जल्दी जल्दी सुनिए। नंबर 1, सबसे पहला उसका एक जो है नेक, ईमानदार, मुतहर्रिक, फाल, जिम्मेदार हो, है कि नहीं? अगर जो है सब कोई जिम्मेदार बनेगा तो लड़ाइयां होगी, हर खींचातानी करेगा, है कि नहीं? एक आदमी जिम्मेदार हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, मुतहर्रिक और फाल हो और उसके अंदर फिक्र दीन की जो है मौजूद हो, ऐसा जो है जिम्मेदार एक होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिम्मेदार तो है लेकिन पढ़ाने वाले उस्ताद नहीं है तो मदरसा चलेगा? जल्दी बताइए, नहीं चलेगा। दूसरी चीज है मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद की भी जरूरत है और इंतजाम करने वाले मुंतजिम यानी नाजिम साहब भी है, यानी जिम्मेदार भी है, पढ़ाने वाले उस्ताद भी है। लेकिन पढ़ने वाले तालिबे इल्म ना हो तो क्या मदरसा चलेगा? नहीं चलेगा। पता चला कि जो है मदरसे में जो है पढ़ने वाले तालिबे इल्म का भी होना जरूरी है और मदरसे में, उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कौन आएंगे? जो वहां के मकामी लोग हैं। मकामी लोग उस मदरसे के रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर जिस दिन जो है मकामी लोग जो है मदरसे की तरफ देखना छोड़ दे, जिस वक्त जो है मदरसे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखना छोड़ दे, खुदा की कसम रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इसीलिए जो है मकामी बच्चों का, मकामी बच्चों के गार्जियनों का फरीजा है कि वो अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाने के लिए मदरसे में, मकतबों में अपने बच्चों को भेजे। ये 3 चीज हो गई। तीसरी चीज है कोई सरकारी इमदाद नहीं है, कोई सरकारी फंड नहीं है, कोई सरकारी जो है मदद नहीं आ रही है। बताओ वो मदरसा चल पाएगा? चल पाएगा? बगैर अवाम की, आप जैसे जो है लोगों की इआनत और मदद के बगैर चल सकेगा? जल्दी बोलिए। अगर कोई देने वाला ना हो, कोई चंदा देने वाला अगर ना हो तो मदरसा चलेगा? जल्दी बोलिए। नहीं चलेगा। ये 4 चीजें यानी मुआविन का भी होना जरूरी है, तभी जाकर के ये दीनी इदारे जो आजाद इदारे हैं, जो सरकार के मातहत नहीं है, ऐसे इदारे 4 चीजों से चला करता है मेरे भाइयों। इसीलिए माशाअल्लाह इनकी दिल और गुर्दे की बात है कि इस जंगल में जो है इन्होंने जो है इस इदारे को खोल करके जो है मंगल बना दिया है मेरे भाई। ये आपके लिए फिक्र कर रहे हैं कि इन मुसलमान गार्जियनों के, मुसलमान वालिदैन के बच्चे जब पढ़ लेंगे, इन बच्चों के जरिए से हमारे भोले भाले मुसलमान जो है हो सकता है कि जो इन पढ़ने वाले बच्चों के जरिए से वो जन्नत चला जाए। हाँ, इन पढ़ने वाले बच्चों के जरिए से जो है वो जन्नत चला जाए। हो सकता है इनके दिल में ये ख्याल है, क्योंकि जो मुसलमान बच्चा जब पढ़ता है, खुदा की कसम वो अल्लाह के बारगाह में ऐसा मकबूल हो जाता है, ऐसा मकबूल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देता है, ओ फरिश्तों जाओ जाओ
मुसलमान के फला गांव में जाओ जहां पर जिस मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, मुसलमान तो वहां पर जो है 4 बजे 5 बजे रात तक खर्राटे लेकर के सो रहा होगा, लेकिन ये मुसलमान बच्चे जो वहां पर पढ़ रहा है वो मेरे कलाम को याद कर रहा है। जाओ जाओ उन बच्चों के पैरों के नीचे अपना पर बिछा दो। क्या मकाम है जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं ना, उसका ये मकाम है। समझ रहे ना मकाम? ये अल्लाह तबारक व तआला ने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम रखा है कि फरिश्ते जैसे मासूम मखलूक के जरिए से जो है उसका इस्तिकबाल करता है, उसकी हिम्मत अफजाई करता है। अल्लाह ताला जो है फरिश्तों को खिदमत के लिए लगा देता है। मेरे भाइयों, ये मकाम है इन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का। और जो कोई मुसलमान जो है अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा लेता है, उनका बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता है, अल्लाह की कसम उनका मकाम ही क्या है। हाँ, उनका मकाम ही क्या है। अजीबो गरीब खुदा के यहाँ जो उनका एजाज होगा, हमारे अक्ल हैरान है, हमारे समझ नहीं सकती है कि खुदा के यहाँ उसका कैसा इस्तिकबाल होगा। हदीस पाक में आता है कि उनको जो है उनको हीरे जवाहिरात से सजा हुआ जो है तख्त पर बैठने को मिलेगा और ताज पहनाया जाएगा। ये मकाम है हाफिज कुरान के वालिदैन का, उनके माँ बाप का ये मकाम है। मेरे भाइयों, तो आप अगर अपने बच्चों को जो है मदरसे में अगर पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जो है आपकी कामयाबी की दलील है। और जो आदमी नहीं पढ़ा रहा है वो अभी से नियत करके उठे कि हम जो है अपने बच्चे को जो है कुरान की तालीम दिलाएंगे। एक बनी इस्राइल में एक आदमी बड़ा गुनहगार था। कैसा था? गुनहगार तो समझते हैं ना, जो अच्छा काम करता है, कैसा? जो बुरा काम करता है। इसका मतलब ये लोग सुन रहे हैं जी, ध्यान से सुन रहे हैं जी। तो एक बनी इस्राइल में इंतहाई गुनहगार आदमी था, 99 कत्ल कर चुका था। और उसके बाद जो है उसे एक दिन पछताना हुआ, हाय मैंने ये क्या कर दिया। तो उसने अपनी बीवी को वसीयत किया मरते वक्त, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है इसको कुरान की तालीम, अल्लाह के कलाम की तालीम दिला देना। मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन इस बच्चे को जो है कुरान की तालीम दिला देना, कुरान पढ़ा देना, अल्लाह का कलाम पढ़ा देना। चुनांचे जो है वो आदमी मर गया, गुनाहगार मर गया। अब गुनाहगार जब मरता है तो क्या उनको अल्लाह के यहाँ एजाज और इनाम मिलेगा? उसको गुनाह का तो सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, चला गया, वो कब्र में चला गया, कब्र में अजाब होना शुरू हो जाता है। चुनांचे रिवायत में ये बात मौजूद है, उसी रास्ते, उसी कब्रिस्तान के रास्ते से अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ है। किसका गुजर हुआ? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि इस आदमी को अजाब हो रहा है, इस आदमी को अजाब हो रहा है, चला गया। उसके बाद जब जो है वो वापस आ रहा है तो ये जो बच्चा पैदा हुआ वो अपनी बीवी को वसीयत करके मरा था कि मैं तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो जब पैदा हो जाए, होश संभाल ले, तो इसको मदरसे में पढ़ने के लिए भेज देना, अल्लाह के कलाम की तालीम दिला देना। चुनांचे बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हुआ, बोलने के काबिल हुआ। चुनांचे माँ जो है बच्चे बाप के वसीयत के मुताबिक बच्चे का हाथ पकड़ी और उसके बाद जो है पढ़ने के लिए हाफिज साहब के पास लेकर के चली गई और कहने लगी, हाफिज साहब, हमारा जो ये बच्चा है इसके बाप की वसीयत है कि जब जो है ये बड़ा हो जाए और होश संभाले तो इसको जो है अल्लाह के कलाम की तालीम दिला देना। हाफिज साहब, हमारे बच्चे को आप अपने पास रख लीजिए और इसको अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम की तालीम दिला दीजिए। चुनांचे जो है हाफिज साहब ने कहा, मेरा काम ही है पढ़ाना, है ना। हाफिज साहब का काम क्या होता है? मस्जिद में, मकतबों में, मदरसों में पढ़ाना। चुनांचे जो है हाफिज साहब ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बच्चे ने अपने मासूम जबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे के जबान से जो है अल्लाह का नाम जो है लिया जाता है, खुदा की कसम, खुदा की गैरत को जो है जोश आता है। उसके बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इसके बाप के कब्र के अजाब को हटा लिया जाए। मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम का फिर वापसी में गुजर उसी कब्रिस्तान से हुआ तो देखा कि जो है उस वो आदमी जो जिसको अजाब हो रहा था, चुनांचे जो है उसका अजाब जो है नियामत से बदल गया, राहत से बदल गया, और वो आदमी जन्नत के बागात में सैर कर रहा है। बड़े राहत की, सुकून और सुकून की जिंदगी जो है, कब्र की जिंदगी इनकी हो गई है। चुनांचे जो है अल्लाह ताला से पूछा है अल्लाह माजरा क्या है, क्या माजरा है अल्लाह, आखिर ये मामला कैसे हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने माजरा बताया, ऐ ईसा ये शख्स बड़ा गुनहगार था, लेकिन मरते वक्त बीवी को वसीयत करके मरा था कि अब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है जब ये पैदा हो जाए, होश संभाल ले, तो इसको जो है अल्लाह के कलाम की तालीम दिला देना। तो मरते वक्त इसने एक अच्छा काम किया है ना। एक कायदा है शरीयत का, अल एतबारो बिल खवातिम, खात्मे का एतबार है। खात्मे के वक्त उसने जो है पूरी जिंदगी तो उसने गुनाह का किया, लेकिन आखिर में आकर के एक अच्छा काम की जो है वसीयत करके मरा, इसलिए खात्मे का एतबार है। चुनांचे जो है इस एक का एतबार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उनको अजाब पहले इसलिए हो रहा था कि ये गुनाहगार था, गुनाह का सजा तो भुगत रहा था, लेकिन जिस दिन जो है और जिस वक्त में इसका बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ा, मेरा नाम लिया, मेरी गैरत को जोश आई कि जिसका बच्चा जो है मेरा नाम ले रहा हो उसके बाप को अजाब दो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए मैंने उसके बाप के अजाब कब्र को हटा लिया है। सुभान अल्लाह। ये क्या है, ये क्या हुआ भाई? आखिर बताइए, हाफिज साहब के पास जब आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा देता है? बिस्मिल्लाह सिखाता है पहले दिन, और पहले दिन उसको बिस्मिल्लाह का मश्क कराता है, उसके बाद जो आगे की तालीम जो है करता है। मेरे भाइयों, आज जो कोई मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाता है, खुदा की कसम दुनिया में वो कामयाब तो है ही, आखिरत में भी वो कामयाब होगा। हाँ, ये इल्म जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, ये इल्म जो मदरसों के अंदर जो बतलाया जाता है, सिखाया जाता है, ये इल्म आखिरत को बनाने के लिए जो है सिखाया जाता है। किसको? आखिरत को बनाने के लिए। 3 दोस्त थे, जल्दी जल्दी से सुन लीजिए। 3 कितने दोस्त? 3 दोस्त थे, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, तीनों में गहरी दोस्त। जैसे हमारे मुल्क की तहजीब है कि नहीं? हिंदू मुसलमान मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं। चुनांचे जो है 3 आदमी था, तीनों में दोस्ती गहरी थी, हिंदू, ईसाई और मुसलमान, तीनों में गहरी दोस्त। मगर तीनों घर से जो है गरीब था। कैसा था? गरीब उसी को न कहते हैं जिसके पास जो है 10 बीघा जमीन हो। देखो चचा जी कुछ है कि हाँ हाँ, गरीब था तीनों और कमाने के लिए मुंबई चला गया। लेकिन अच्छा ये बताइए, आरजू और तमन्ना, आरजू और तमन्ना और ख्वाहिश सिर्फ मालदार लोगों के दिलों में होता है या गरीबों के दिलों में भी आरजू और तमन्ना होता है? गरीबों में भी, गरीबों के दिलों में भी होता है। हाँ, जैसे जो है ख्वाहिश और तमन्ना मालदारों के दिलों में होता है, ऐसी गरीबों के दिलों में भी जो है आरज़ू और तमन्ना होता है। चुनांचे जो है जब वो कमाने के लिए चला गया, कहने लगा यार घर में, वहाँ गांव में तो बड़े बड़े अमीर लोग 4 चक्का में फिरता है और बहुत ही बेहतरीन स्कॉर्पियो बड़े बड़े गाड़ियों में फिरता है। हम लोग एक काम, गरीब आदमी एक काम करते हैं, तीनों मिलाकर एक जगह कमाई इकट्ठा करते हैं, कमाई एक जगह जमा करते हैं और तीनों एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल तो जानो ना? हाँ, मोटरसाइकिल खरीदेंगे। चुनांचे तीनों ने मेहनत से कमाई करके
कमाई जमा किया, कमा करके जमा किया, उसके बाद जमा करके एक दिन तीनों हो गया मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए गया, जल्दी बोलिए? मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गया, सेकेंड हैंड खरीद करके लेके आया। दिल में तमन्ना थी, गरीब का आदमी था, दिल में आरज़ू थी, मगर चलाने का शौक और तमन्ना जो है उनके दिलों में था। इसलिए जो है उन्होंने कहा भाई अच्छा ठीक है, पहले चलाने के लिए कौन जाएगा? तो कुरानदाजी किया। क्या किया? कुरानदाजी। कुरानदाजी समझो ना, नहीं समझो? सबला लोग नहीं समझो, कुरानदाजी समझो। नाम लिख करके डाल दिया, जिसकी पर्ची पहले निकल आएगी वो पहले नंबर पर चलाने के लिए जाएगा। चुनांचे जो है पर्ची जो है नाम लिख करके डाला गया, उसके बाद जो है पर्ची निकाली गई तो सबसे पहला नंबर पर नाम निकल आता है, वो आता है ईसाई का। ईसाई जानो, ईसाई, हाँ ईसाई का नाम आता है। चुनांचे ईसाई मोटरसाइकिल चलाने के लिए गया, मैदान की तरफ मोटरसाइकिल को चला रहा है, अपने दिल की तमन्ना और आरज़ू को पूरी कर रहा है। उसके बाद जब वो पूरी कर लिया, शाम का वक्त हो गया तो मोटरसाइकिल वापस ला रहा है। उसने सोचा यार मैं ईसाई हूं, मेरा मोटरसाइकिल ईसाई क्यों नहीं होगा? चुनांचे उसने मोटरसाइकिल के हेड पर एक सलेब की निशान लगा दी। सलेब जानो? सलेब नहीं जानबे। सलेब कहा जाता है उस अलामत को और उस निशानी को कि उनके अकीदे के मुताबिक, ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये कि उसको जिस तख्त पर जो है सूली पर चढ़ाया गया था, अब समझ रहे हैं, सूली पर उनके अकीदे के मुताबिक। हम सबों का अकीदा ये है ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा सातवां आसमान के ऊपर है, कुर्बे क़यामत में दोबारा नाजिल होंगे कि नहीं होंगे, ये अकीदा हर मुसलमान को रखना फर्ज है। क्या रखना होगा अकीदा? कुर्बे क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जसद उनसुरी के साथ, इसी जिस्म और रूह के साथ जो है आसमान पर उठा लिया गया। यह अकीदा मुसलमानों को, हर मुसलमानों को अपने दिल में रखना होगा। तो ये ईसाई ने मोटरसाइकिल पर सलेब की निशान लगा दी और कहने लगा आज से मैंने मोटरसाइकिल को ईसाई बना दिया। अब दूसरे नंबर पर पर्ची जो निकला वो हमारे हिंदू भाई का था। दूसरे दिन मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हिंदू भाई लेके गया और उसके बाद जो है दिन भर चलाया, दिल की तमन्ना और आरज़ू पूरी की। शाम के वक्त जो आ रहा है तो उसने जो है ये किया कि उसने कहा जब अगले दिन, पहले दिन जो है मोटरसाइकिल ईसाई बन गया था, क्यों न मैं मोटरसाइकिल को हिंदू बना दूं। चुनांचे उसने क्या किया, हेड के ऊपर 5 उंगली में सिंदूर लगाया। सिंदूर जानो? कलवा कलवा हो जाए, लाल लाल हो जाए, हाँ। सिंदूर 5 उंगली में लगाया और मोटरसाइकिल में हेड में जो है लगा दिया और कहने लगा कि आज से मैंने जो है मोटरसाइकिल को हिंदू बना दिया। अच्छा, लास्ट में बारी किसकी है? मुसलमान दोस्त की है। हाँ, मुसलमान बड़ा सबर वाला होता है, आखिर में नंबर आता है इसका। लास्ट में नंबर आया मुसलमान का। ये गरीब मुसलमान भी जो है मोटरसाइकिल चलाने के लिए लेके गया, दिन भर मोटरसाइकिल मैदानों में चलाया, दिल की तमन्नाएं पूरी की। जब वो वापस आ रहा है, इसने कहा कि पहले दिन तो मोटरसाइकिल ईसाई बन गया था, दूसरे दिन तो मोटरसाइकिल हिंदू बन गया था, आज मैं क्यों न जो है मोटरसाइकिल को मुसलमान बना दूं। चुनांचे उसने क्या किया, सलेंसर जानो, जहां से जो है लाइट रोशनी नजर हो सो, देखिए ये करा, हाँ सलेंसर जानो ने, पीछे से धुआं निकल, वही धुआं जहां से निकलता है उसको सलेंसर बोला जाता है। चुनांचे मुसलमान जब चला करके वापस आ रहा है, उसने भी कहा आज मैं मोटरसाइकिल को मुसलमान बना दूंगा। सलेंसर आधा काट दिया और कहा कि मैंने खतरा करके मुसलमान बना दिया।
बाटा समझो तो बोल तुम्हारा, अल्लाह करे समझो चले उसे। आज मुसलमानों जरूरत है इस बात की, हमारा बच्चा भी जो है उसके सरों पर जो है, उसके जिस्म में जो है इस्लाम की अलामतें सजा दी जाए। खुदा की कसम दूर से आए, दूर से नजर आए कि वो मुसलमान का बच्चा आ रहा है। ये अलामतें कहां पर सजाई जाएगी, ये अलामतें कहां पर लगाई जाएगी? बोलिए जल्दी, कहां पर ये अलामतें सजाई जाती है? जल्दी बोलिए। मदरसों में। हाँ, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो है दूर से नजर आता है, खुदा की कसम दूर से नजर आता है। वो देखो इस्लाम वाला आ रहा है, वो देखो मुसलमान का बच्चा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वहां जो सिल्लीगुड़ी जो है खड़ा करे दो और यहां से तुम्हें जो है दूरबीन लगा करके देखो, तुम्हारा नजर उस कि वो हिंदू खड़ा है या मुसलमान, आंख बंद करके बल्कि दूर से देखे करके कहा जाएगा वो देखो मुसलमान का बच्चा आ रहा है, ईमान वाले का बच्चा आ रहा है। आज जरूरत है अपनी औलाद की सच्ची तरबियत कर देने की, अपनी औलाद की जो हक अदा कर देने की। इसलिए प्यारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया, अकरिमू औलादकुम व अहसनु आदाबहुम। अपनी औलाद की कदर करो, अपनी औलाद की कदर करो और उनको अच्छे अदब सिखाओ। ये दो बात इरशाद फरमाया इस हदीस में। अपनी औलाद की कदर करो और उनको अच्छे अदब सिखाओ। कदर करने का मतलब क्या? छोड़ा अगर पटखन खाए गिरे गिल तो ओहो छोड़ा गिरे गिल, इखान कदर। कदर ये नहीं है, कदर ये है कि बच्चे का जो हक बनता है आपके ऊपर वो जो है हक अदा कर दें। जब बच्चा किसी मुसलमान घर में पैदा होता है तो सबसे पहला जो है हक माँ बाप का बनता है कि उसका अच्छा नाम रखे, है ना? पहला हक यही बनता है कि नहीं बनता है? कि उसका पहला हक ये बनता है कि उसका अच्छा नाम रखे। लेकिन क्या करें, हमारा जमाना बड़ा मॉडर्न जमाना है, हमारा जमाना बड़ा VIP लोगों का जमाना है। चुनांचे जो है अपने बच्चों का नाम अगर जो है गुड्डू, कोई लड्डू, और अगर शनिचर को पैदा हुआ तो पुराने जमाने का नाम शनिचरा है, इतवार के दिन पैदा हुआ तो इतवारी। मेरे भाइयों याद रखो, गौर से बात को सुनो। हजरत उमर फारूक की अदालत में एक बूढ़ा बाप शिकायत करने के लिए आया। क्या करने आया? शिकायत करने के लिए आया। है अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। मेरी माँ और बहनें, आप अगर यहाँ पर मौजूद हैं गौर से बात को सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपना मिशन और अपना जो है मकसद बताऊंगा कि मेरे आज यहाँ पर आने का मकसद क्या है। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक की अदालत में एक बूढ़ा बाप शिकायत किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बात की नाफरमानी करता है, मेरे बात से जो है बदएहतरामी करता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। किसकी अदालत में शिकायत किया? शिकायत कहां किया बाप ने? बोलो बोलो। उमर फारूक, हाँ, दूसरा खलीफा हजरत उमर फारूक की अदालत में जो है बाप ने शिकायत की, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। आज मुझे इस मजमे में मुझे नजर आ रहा है कि अक्सर बाप का बेटा जो है ऐसा ही चाल चल रहा है कि बाप का कहना नहीं मानता। चुनांचे जो है अमीरुल मोमिनीन की अदालत में बूढ़े बाप ने शिकायत की, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। उमर फारूक जानते हैं कैसा थे? इनकी अदालत वो अदालत थी कि इनके रोब दबदबा से जो है अरब की जमीन भी दहल जाती थी। वो उमर फारूक हैं। चुनांचे उमर फारूक की अदालत से कासिद गया और कासिद उस नौजवान को बुलाने के लिए चला गया। नौजवान को बुला करके ला रहा है और ये नौजवान बेडरे बेखौफ होकर, निडर होकर दौड़ता हुआ तेजी के साथ जो है उमर की अदालत में हाजिर होता है। और हजरत उमर फारूक ने कहा उस नौजवान से, क्या बात है नौजवान,
तू अपने बाप का कहना नहीं मानता, क्या वजह है अपनी बाप की नाफरमानी करता है, किस वजह से नाफरमानी करता है? उस नौजवान ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप ये बताइए कि खाली बाप का ही मेरे ऊपर हक है या मेरा भी कुछ बाप के ऊपर हक है? बात समझ रहे ना? आज हिसाब ले जाबे तुम सार सवारो। हाँ, हिसाब करेंगे आज अच्छी तरह से। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे आप ये बताइए, क्या बाप का ही मेरे ऊपर हक बनता है या मेरा भी उनके ऊपर कुछ हक बनता है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा भी हक जो है तुम्हारे बाप के ऊपर है और तुम्हारे बाप का भी हक तुम्हारे ऊपर है। अमीरुल मोमिनीन से उस नौजवान ने कहा, क्या है अमीरुल मोमिनीन, हमने ये बात नहीं सुनी है कि जिस मुसलमान घर के अंदर जो है कोई बच्चा अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप का पहला हक ये बनता है कि वो बच्चे का अच्छा नाम रखे। लेकिन मेरे बाप ने मेरा नाम जुइल रख दिया है। क्या रख दिया है? जुइल। और जुइल के माना नाली के कीड़े के आते हैं। अच्छा नाम है या बुरा नाम है? जल्दी बताओ। बुरा। हाँ, नालीर कीड़ा। यानी मुसलमानों, मैं ये जुमला इसलिए सुनाना चला हूं, आप अपने बच्चे का नाम किसी जो है आलिम से पूछकर, किसी आलिम पढ़े लिखे से पूछ करके जो रखा करिए जिसका माना अच्छा हो। हदीसे पाक का मफहूम है कि जिस लफ्ज का माना खराब होगा उस माना के खराबी का असर जो है बच्चे की जात पर पड़ेगा। इसीलिए खराब लफ्ज जिसका माना खराब हो, ऐसे लफ्ज से बच्चे का नाम नहीं रखना चाहिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं जो है बुध के दिन पैदा हुआ तो मेरा नाम बुधियारी रख दिया, मैं इतवार के दिन पैदा हुआ तो मेरा नाम इतवारी रख दिया। हम सबों के माहौल में भी जो है ऐसा नाम बाजे बाजे जगह पर अब भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इतवारी, बुधवारी और न जाने जो है कैसे कैसे उल्टे सीधे नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारे माहौल व माशरे में? मेरे भाइयों, ये सब जो है दीनी तालीम से जो है नाशना और दीनी तालीम से जो है जहालत का असर है। इसलिए आप अपने बच्चों को जो है मदरसे में पढ़ाइए। खुदा की कसम, आपकी नस्लें जो है आगे चल करके जो है रोशन जो है आपका नस्ल जो है आगे चल करके रोशन और आबाद हो जाएगा। दीन के नाम पर दीन का दाई बनेगा। लेकिन उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम जुइल रख दिया है ऐ अमीरुल मोमिनीन। और ऐ अमीरुल मोमिनीन, बाप का, मेरे वालिदैन का दूसरा हक ये था कि जब मैं और होश संभाल लिया था तो मेरे लिखने और पढ़ने का इंतजाम करता। क्या करता? लिखने और पढ़ने का इंतजाम करता। मैं नहीं जानता कि बाप का हक क्या है। कुरान कहता है कि बाप का हक तुम्हारे ऊपर है, हदीस कहती है कि माँ का हक जो है तुम्हारे ऊपर है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं कि माँ बाप का क्या हक मेरे ऊपर है। मेरे बाप ने मेरे जो है तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम नहीं किया। मैं अपने बाप को जो है लॉटरी खेलते हुए देखा, मैं अपने बाप को जो है शराब पीते हुए देखा, मैं अपने बाप को जो है झूठ बोलते हुए देखा। मेरी भी आदतें ऐसी हो गई है जो मेरे बाप की आदतें थी। ऐ लोगों, जरूरत है कि अपने भी दामन को जरा देखो। खाली आजकल का जो है बूढ़ा बाप ये सोचता है कि बेटा नाफरमान हो रहा है, नाफरमान हो रहा है। नहीं, बुनियादी गलती अपने भी, अपना दामन को भी देखो कि बुनियादी गलती आपने भी कर रखी है। इसलिए
जी, तो बुनियादी गलती आपने भी कर रखी है, जल्दी जल्दी से सुनिए। और उसके बाद जो है, जब मैं बड़ा हो गया था तो मेरे बाप का तीसरा हक ये था कि मेरी अच्छी जगह पर निकाह का इंतजाम करता, लेकिन ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरा जो है कोई हक अदा नहीं किया है, इसलिए मैं करूं तो करूं क्या? आप ही बताइए। हजरत उमर फारूक सर झुकाए और मुकदमे को अपने अदालत से जो है खत्म कर दिया, हटा दिया, खारिज कर दिया। और उसके बाद ने कहा बाप से कि बुनियादी गलती तुमसे भी हुई है, लेकिन नौजवान को नसीहत कर दिया, ऐ नौजवान, अगर तेरे बाप ने तेरा हक अदा नहीं किया है, कल कयामत में जो है ये बाप तुम्हारा दामनगीर होगा, लेकिन अगर तू अपने बाप की बेएहतरामी करेगा तो उस बेएहतरामी का सजा जो है दुनिया में भी तुझे मिलेगा और आखिरत में भी मिल जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद की कदर करना सीखो, तालीमो तरबियत देकर। हाँ, तालीम से आरास्ता करके अपने औलाद को जो है उनकी तरबियत का इंतजाम करो। ये जो मदरसा कायम किया गया है मेरे भाइयों, ये मदरसा बहुत ही आपके लिए दीन का किला है, बहुत बड़ा किला है। इसकी हिफाजत और सियानत आपकी जिम्मेदारी है। और मदरसा की हिफाजत कैसे होती है? चुनांचे प्यारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस पाक में, लोगों मुअल्लिम बन जाओ, अगर मुअल्लिम बनने की ताकत न हो तो मुतअल्लिम बन जाओ। मुअल्लिम का मतलब पढ़ाने वाला बन जाओ, और अगर जो है पढ़ाने वाला न बन सको तो कम से कम मुतअल्लिम यानी पढ़ने वाला बन जाओ। और अगर ये भी पढ़ने वाला न बन सको तो फिर जो है मुईनन मददगार बन जाओ। और ये भी अगर न बन सको मुहिब्बन, तो मोहब्बत करने वाला बन जाओ। ये मदरसा जो चल रहा है, इस मदरसे से चलते फिरते जो है आप अगर एक मोहब्बत की निगाह से जो है हाफिज कुरान को देख लेंगे, खुदा की कसम इसको जो है लिए बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, चुनांच जो है एक बात जो है मौलाना खलील अहमद सज्जाद, मौलाना सज्जाद साहब नौमानी लखनऊ के, इनके बचपने का वाकया, ये अपने बचपने का वाकया सुनाया जिससे मेरा दिल जो है बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। चुनांचे उन्होंने कहा कि मैं एक मदरसे में पढ़ रहा था, रोजाना उस मदरसे के गेट में एक जो है लेंगड़ा आदमी, हाथ से लूंजा आदमी आकर के बैठा रहता था। मैं सोचता था कि ये मांगने वाला फकीर है, तो रोजाना, मगर असर के नमाज के बाद कोई उसकी मदद नहीं करता था, कोई मदद नहीं करता था। फिर ये असर के बाद अपने घर चले जाता, तो मैं अपने दिल में सोचता, हाय ये क्या है, ये इस आदमी को कोई मदद नहीं करता, कोई भीख नहीं देता, रोजाना आकर के यहाँ बैठे रहता है, हाथ पैर से लेंगड़ा है, हाथ से लोंजा है और इंतहाई लागर कमजोर है, ये आदमी कौन है? चुनांचे उसने दिल में ठान ली कि कल मैं जो है अपने जानिब से इनको कुछ मदद करूंगा। चुनांचे वो दौड़ता हुआ अपने घर गया और माँ से कहने लगा, रोजाना माँ 1 रुपया देती थी। चुनांचे माँ से कहने लगा, माँ आज मुझे जो है 2 रुपए दो। माँ ने कहा, बेटा वो किस वजह से? कहने लगा, इस वजह से 2 रुपया दो ताकि जो है मेरे मदरसे के गेट पर एक मांगने वाला फकीर आकर के बैठे रहता है और कोई भी उसको जो है भीख नहीं देता। माँ मैं चाहता हूँ कि उस गरीब और उस मजबूर और जो है बेसहारा इंसान की जो है मैं 2 रुपए से मदद करूं। चुनांचे माँ ने जो है, माँ ने क्या किया? माँ ने जो है 2 रुपए निकाल करके दी और कहा कि जा बेटा लेकर के चला जा। चुनांचे जो है वापस जब वो मदरसा पहुंचे और असर के नमाज के बाद देखते हैं कि वही जो है माजूर लेंगड़ा और हाथ से जो है लूंजा शख्स वो मस्जिद के गेट के पास बैठा हुआ है। चुनांचे लोग जो है नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं,
कोई भीख ना दी। उसके बाद आखिर में जब मैं पहुंचा तो वो 2 रुपए निकाल करके मैंने उसके हाथ में दिया। वो हंसने लगा। क्यों? मैंने पूछा भाई हंसने की क्या बात है? आपकी हमने मदद की है, आपकी इमदाद की, हंसने की क्या बात है? कहने लगा कि बेटा मैं जो यहाँ पर आकर के बैठा हुआ हूँ, भीख मांगने के लिए आकर के मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आकर के बैठा हूँ कि तुम जैसे तालिबे इल्म पर जो है मेरी एक नजर अगर पड़ जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए, इसलिए मैं आकर के मस्जिद के गेट के पास बैठे रहता। समझ रहे बात को ना? ऐ लोगों, जब ये मदरसा चल रहा है, यहाँ पर पढ़ने वाली बच्चियां हाफिजे कुरान बन रही हैं, आपको जो है मोहब्बत की निगाह से देखना भी है और उसकी मदद भी करना है। अल्लाह के नबी की हदीस का मिस्दाक भी बनना है। 4 बेटा था, 4 बेटा। कितना था? एक आदमी का 4 बेटा था, बड़ा मालदार था, बहुत मालदार। जल्दी जल्दी से सुन लीजिए, सुनेंगे? जल्दी जल्दी से सुन लीजिए। 4 आदमी था, 4 बेटा था। एक बाप का कितना बेटा था? 4 बेटा था। बाप का जो है आखिरी वक्त हो गया, बेटों से बुला करके जो है वसीयत किया कि बेटा देखो मैं तो पूरी जिंदगी न कुछ कर सका, न नमाज पढ़ सका, न रोजा रख सका, न ज़कात दे सका, न खैरात कर सका, न सदका दे सका। बेटा मैंने पूरी जिंदगी जो है कमा कमा करके पैसे इकट्ठा किया है, तुम्हारे लिए जमीनों जायदाद इकट्ठा किया है, घर मकान बनाया है, बंगला और कोठी बनाया है। बेटा ये देखो, ये देखो मैं अब मरने के करीब हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सका, लेकिन हो सके तो मेरे मरने के बाद किसी हाफिजे कुरान को बुलाकर मेरे नाम पर कुरान पढ़ाकर ईसाले सवाब कर देना। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में हाफिजे कुरान किसी कोई पूर्णिया में होता था तो कोई कटिहार में एक, और कोई होता था इधर जो है किशनगंज में, तो कोई जो है बहुत बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ, यानी बहुत दूर में जाकर के कोई हाफिजे कुरान होता था। बाप का इंतकाल हो गया और उसको दफना दिया गया। उसके बाद जो है बेटा कहने लगा कि अब बाप के लिए जो है कुछ करना चाहिए। बड़ा बेटा तो कहने लगा अरे छोड़ो, जो मर गया अब उसका क्या जो है ये करना, छोड़ दो। लेकिन छोटा बेटा कहने लगा कि नहीं, मेरा बाप मरा है, मेरे बाप की वसीयत है, मेरे बाप के नाम से कुरान पढ़वाएंगे, चाहे हमको हाफिजे कुरान जो है लाना पड़े, पटना से लाना पड़े, कलकत्ता से लाना पड़े, हम वहां से ला करके हाफिजे कुरान को पढ़वा करके इसके अपने बाप के इसाले सवाब कराएंगे। सुन रहे ना बात को? हाँ। बड़ा बेटा मना किया, छोटा बेटा कह रहा कि नहीं हम तो लेकर के आएंगे। चुनांचे छोटा बेटा चला गया लाने के लिए हाफिजे कुरान। कहाँ चला गया? पटना लाने के लिए चला गया। तलाशते जो है लंबा सफर किया तो एक जो है उनको बाबा नजर आ गया। क्या नजर आया? बाबा जानो? हाँ, मथा टोपी लगा हुआ छे, दाढ़ी छे, माशाअल्लाह, कुर्ता पाजामा, और बाबा नजर आया। कहने लगा बाबा आप हाफिजे कुरान हो? कहने लगा कि क्या बात है? कहने लगा कि मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद कुरान खानी कर देना, कुरान पढ़वा देना, इसलिए मैं हाफिजे कुरान को ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा हूँ। कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने कुछ माल छोड़ के मारा था कि नहीं? कहने लगा बहुत सारा माल। कहने लगा कि उसमें से हमें पढ़ने के बदले में क्या मिलेगा? कहने लगा बहुत सारा माल हम उनको देंगे। तो बाबा कहने लगा और तुमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, हाफिज कुरान पूरा का पूरा मैं ही हूँ, मैं हाफिज हूँ। हालांकि वो पक्का कट्टर जाहिल था। अल्लाह, कैसा था? जाहिल था, पक्का कट्टर जाहिल था। लेकिन जो है दाढ़ी, कुर्ता, टोपी और पाजामा पहन रखा था। दूर से नजर आ रहा था कि ये बाबा है। और कहने लगा रुपए की लालच में, माल की लालच में कहने लगा कि हाँ मैं बहुत बड़ा पक्का हाफिजे कुरान हूं। लेकिन अंदर से क्या था? वो
जल्दी बोलिए, अंदर से क्या था? जाहिल था। अब उसको जो है वो बेटा उस जो है बाबा को लेकर के आया और कहने लगा कि अच्छा चलो मैं पढ़ना शुरू। कहने लगा कि नहीं नहीं, यहाँ घर पर नहीं, मेरे बाप की कब्र वहां है, वो कब्रिस्तान है, वहां चलो, कब्र में बैठ करके पढ़ना है। कहने लगा और अच्छी बात है, चलो वहीं पर पढ़ेंगे। चुनांचे जो है कब्र में लेकर के गया। उसके बाद जो है वो छोटा बेटा जो है लेकर के आया था। चुनांचे वो जो है कुरान पढ़ना शुरू किया। ऐ अल्लाह मैं कुछ जानता नहीं, ऐ अल्लाह मैं कुछ जानता नहीं। भला अंदर से क्या था वो? अरे भाई पढ़ा लिखा था क्या? नहीं, जाहिल था, अनपढ़ था। कहने लगा ऐ अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं। कुछ दिन जब गुजर गया तो दूर से जो छोटा बेटा सुन रहा है, अल्लाह अल्लाह, हाफिज साहब तो बहुत कितना अच्छा अंदाज से पढ़ रहा है। हाँ, चुनांचे जो है दूसरा जो उससे ऊपर वाला बेटा था वो कहने लगा जब मेरा छोटा भाई ला सकता है मैं भी लेके आऊंगा एक जो हाफिज कुरान को। चुनांचे वो भी जो है तलाशने के लिए चला गया। उसी तरह से उनको एक बाबा मिल गया। उसके बाद जो है वो लेकर के आता है, एक जो है बाबा को उठा करके लेके आता है और कहता है चलो मेरे बाप के जो है कब्र के ऊपर जो है कुरान पढ़वा देना। चुनांचे पढ़ने के लिए लेके गया। उसके बाद जो है वहां जब लेकर के गया तो ये कह रहा है, ये सोच रहा है कि देखिए मेरा छोटा भाई हाफिज कुरान जो लेकर के आया था वो कब्र में पढ़ रहा है, तुम भी चलो वहां। कहने का हाँ वो हाफिज कुरान है। ओ ये तो बड़ा खतरे की घंटी है। ये भी जो दूसरा जो आया था तो कैसा था? ये भी अनपढ़ था। अरे भाई अनपढ़ था, ये भी अंदर से कुछ नहीं जानता था। तो चुनांचे जो है ये भी डरने लगा कि आज तो तेरा जो है इम्तिहान जो है पता चल जाएगा, तेरे इम्तिहान का नतीजा निकल जाएगा और तेरा भेद और तेरा राज फाश हो जाएगा। मगर दिल में ये ख्याल था कि अच्छा एक काम करते हैं, हाफिज तो वो है ही, मुझे जो कुछ हदिया मिलेगा उसमें से आधा हाफिज साहब को दे देंगे और आधा हम अपना रख लेंगे। हाँ, चुनांचे जो है गया और उसके बाद जो है जब देखा कि पहला हाफिज कुरान पढ़ रहा है, ऐ अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं। तो दूसरा हाफिज जो आया है बाबा, वो दूसरा हाफिज कह रहा है कि तुम जो है जिस तरह पढ़, मैं भी जो है तुम्हारे जैसा, मैं भी तुम्हारे जैसा, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, हाँ जैसन तू वैसन में, ये कहने लगा। यानी कि जैसा तू है वैसा मैं। ये भी जो है बेहतरीन गले लगा करके बेहतरीन क़िरात के साथ पढ़ने लगा। तो दूसरा बेटा कह रहा अल्लाह हाफिज साहब बेहतरीन पढ़ रहा है। उसके बाद तीसरा बेटा कहने लगा मैं भी अपने बाप के नाम से इसाले सवाब करूंगा। वो भी हाफिज कुरान लेकर के आया और ढूंढता ढूंढता उसे भी बाबा मिल गया। उसके बाद बाबा को लाकर के कब्र में हाजिर किया। कहने लगा वहीं पर सारा हाफिज साहब पढ़ेगा जहां पर जो है वो और दूसरे हाफिज साहब पढ़ता है। कहने लगा ओ वहां भी और हाफिज साहब है, या अल्लाह आज तो रात फाश हो जाएगा। अब जो है अंदर से जो है कांपने लग गया। लेकिन जब कब्र के पास पहुंचा कि पहला पढ़ रहा है मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा कह रहा है जैसन तू वैसन में, अब जो है तीसरा कह रहा है ये अंधी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधी तकलीद कब तक चलेगी। अब जो है वो जो तीसरा बेटा था कहने लगा हाय ये देखिए हाफिज साहब अल्लाह कितना शानदार पढ़ रहा है कुरान, हाँ शानदार कुरान पढ़ रहा है। चुनांचे जो है अब चौथा बेटा कह रहा कि जब वो 3 लेके आ गया तो मैं भी लेकर के आऊंगा। और बाप के 4, एक बेटा है, एक हाफिज साहब जो एक हाथ में, दूसरा हाफिज साहब दूसरे हाथ में, एक हाफिज साहब एक पैर में, दूसरा हाफिज साहब दूसरे पैर में, 4 हाफिज साहब चारों तरफ खड़े हो जाएंगे, सीधे मेरे बाप को जन्नत पहुंचा देंगे। चुनांचे जो है ये चौथा बेटा भी हाफिज साहब लाने के लिए चला गया। रास्ते में मिल गया वैसे ही कुर्ता टोपी वाला बाबा मिल गया और कहने लगा बाबा आप हाफिज हो? कहने लगा कि क्या बात है? कहने लगा मेरे बाप का जो है इंतकाल हो गया है, उसका इसाले सवाब करना है, उसके नाम पर कुरान पढ़ना है, इसलिए चलिए 3 हाफिज साहब और वहां मौजूद है, वो लोग भी पढ़ रहा है, मैं भी अपने बाप के नाम पर इसाले सवाब करूंगा, चलिए जरा साहब। चुनांचे कहने लगा कुछ मिलेगा? कहने लगा हाँ बड़ा मोटा सा माल मिलेगा, बड़ा पढ़ने वाले को बहुत बड़ा हदिया मिलेगा। चुनांचे जो है वो लेकर के आ रहा है
और चौथा हाफिज साहब लेकर के आ गया। चौथा भी जो है कब्र के एक किनारे में बैठ करके जो है अब कह रहा है कि वो पहला नंबर पर जब शुरू किया, पहला हाफिज साहब कहने लगा अल्लाह मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा कहने लगा जैसन तू वैसन मैं। तीसरा कहने लगा ये अंधी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधी तकलीद कब तक चलेगी। तो चौथा कहने लगा ये सब के सब जाहिल है। वो चौथा समझ गया कि एक नंबर फ्रॉड जाहिल है। चुनांचो कहने का चौथा कहने लगा जब तक चले चलाते रहो, जब तक चले चलाते रहो, जब तक चले चलाते रहो।